पहला क्वेश्चन है, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में जो नया संसद भवन बनाया जा रहा है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इसका निर्माण किया जा रहा है। तो देखिए, भारत में जो इस समय का पुराना संसद भवन है, तो उसे फरवरी 2021 में 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो काफी पुराना हो चुका है और इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं की भी व्यवस्था नहीं है और संसद के बढ़ते कामकाज के कारण यहाँ पर इमारतों के निर्माण की भी जरूरत महसूस की गई है। तो इसलिए भारत में नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। तो बात करते हैं अब इस क्वेश्चन की कि नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर 2020 को भारत में नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई है और इसका जो निर्माण है पुराने संसद भवन के पास ही किया जाएगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी है। तो देखिए, बात करें कि इस नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी, किसने इसकी नींव रखी या किसने भूमि पूजन किया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का उद्घाटन किस वर्ष किया जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सन 2022 में। तो देखिए, भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर सन 2022 में इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। तो आपको दोनों डेट याद रखनी है, इसकी आधारशिला कब रखी गई 10 दिसंबर 2020 को और इसका उद्घाटन कब किया जाएगा, सन 2022 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत। तो देखिए, भारत में नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया जाएगा। तो आपको इसका नाम याद रखना है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन सी है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो देखिए, ये जो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है, तो इसने 861.90 करोड़ रुपए में बोली लगाकर नए संसद भवन के निर्माण का ठेका लिया है। तो आपको याद रखना है कि ये जो नया संसद भवन बनाया जाएगा, तो इसे कौन सी कंपनी बनाएगी, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। चलिए अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, HCP डिजाइन ने। तो देखिए, जो नया संसद भवन है, तो इसके सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जो खाका तैयार किया है, किसने किया है, तो HCP डिजाइन ने किया है। HCP डिजाइन यह गुजरात के अहमदाबाद की आर्किटेक्चर फर्म है, तो इसने ही नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का आकार कैसा होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिभुजाकार। तो देखिए, जो नया संसद भवन होगा, इसका जो आकार होगा कैसा होगा, तो त्रिभुजाकार होगा। आप यहाँ पर साइड में इमेज में देख भी सकते हैं। और देखिए, बात करें कि जो मौजूदा पुराना संसद भवन है इस समय, तो उसका आकार कैसा है, तो उसका आकार है वृत्ताकार यानी कि गोलाकार। तो नए का आकार होगा त्रिभुजाकार, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नया संसद भवन कितने क्षेत्र में फैला होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 64,500 वर्ग मीटर में। तो देखिए, जो भारत का नया संसद भवन होगा, ये 64,500 वर्ग मीटर में फैला होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का नया संसद भवन कितने मंजिला इमारत का होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 मंजिला इमारत का। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है कि जो भारत का नया संसद भवन बनेगा, इसमें कितने मंजिला इमारत होगी, तो इसमें अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है। कहीं पर आपको 3 भी मिल जाएगा, कहीं पर 4 भी मिल जाएगा। तो जैसे ही क्लियर होगा, इसका कन्फ्यूजन दूर होगा, तो मैं आपको बता दूंगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, क्वेश्चन नंबर 10 है, नए संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपए का खर्च आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 971 करोड़ रुपए का। तो देखिए, जो नया संसद भवन का निर्माण किया जाएगा, तो इसके निर्माण में कुल कितनी लागत आएगी, कितना खर्च आएगा, तो लगभग 971 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये भी अभी अनुमानित है, ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, याद रखना है। चलिए आगे है, नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1224 सदस्य है। तो देखिए, जो नया संसद भवन होगा, तो इसमें जो संसद में संयुक्त सत्र होता है, तो इसमें जो सीटों की संख्या होगी, यानी कि इसमें जो सदस्य बैठ सकेंगे सीटों पे, तो उनकी संख्या कितनी होगी संयुक्त सत्र में,
तो वो होगी 1224। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कितने सदस्यों को बैठने की क्षमता यानी कि व्यवस्था होगी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 888 सदस्य है। तो देखिए जो नया संसद भवन होगा तो इसका जो लोकसभा सदन है तो इसमें सदस्यों को बैठने की क्षमता कितनी होगी, यानी कि इसमें सीटों की संख्या कितनी होगी कि इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं लोकसभा में, तो वो होगी 888। अभी तक जो पुराना लोकसभा सदन है तो इसमें सीटों की संख्या है 590। अब देखिए आप इसे ये मत समझिए कि जो लोकसभा सदन है तो ये लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो अलग है, ये सिर्फ लोकसभा में लोगों के बैठने की सीटों की संख्या है जो कि 888 होगी। अब देखिए इन सीटों की संख्या इसलिए बढ़ाई जा रही है क्योंकि 2026 में लोकसभा का परिसीमन होना है जिससे कि सांसदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी? तो देखिए इसी तरीके से हम बात करें राज्यसभा की कि राज्यसभा में जो सदस्यों की बैठने की क्षमता होगी, सीटों की संख्या होगी, कितने सदस्य बैठ सकते हैं सीटों पर, तो वो होगी 384। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 384। याद रखना है। और अभी तक जो पुराना संसद भवन है तो उसमें 280 सदस्यों की बैठने की क्षमता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए बात करें कि इस समय लोकसभा में सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 543। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 545, जिसमें कि 543 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से और +2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। और देखिए बात करें कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 552 हो सकती है।